सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, पॉलिटी का तीसरा चैप्टर है, पार्ट 2 किताब से है ये। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान से देखना, 80 गो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर से। 80 गो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कौन सा सवाल कितना बार आ रखा है वो भी मैंने मेंशन कर रखा है, यहाँ देख रहे हो। तो ये सवाल 25 में और 2018 में आ रखा है। तो ध्यान से एक एक सवाल को करना है और फोकस के साथ करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है तो नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि नीति आयोग के विमान अध्यक्ष कौन है? सवाल 25 में आ रखा है। तो नीति आयोग के विमान अध्यक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। अगला सवाल है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखो 25 में, 13 में, 14 में, 16 में और 22 में, 5 बार सवाल आ रखा है। तो योजना आयोग की स्थापना जो थी मेरे भाई वो 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा कि दलित वहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? ये थोड़ा सा टेढ़ा आपको सवाल लग रहा होगा। इसके जयप्रकाश नारायण थे। सवाल 25 में आ रखा है। ठीक है, तो इस पर फोकस आराम से करना है। अगला सवाल 2025 में आया था कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कोई नहीं सर, अच्छे से याद हो गया हमें। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रख लेना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? कार्यकाल पूछ रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1956 से 1961। ठीक है, अगला सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। सवाल 19 में आ रखा है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये सवाल VVI है मेरे भाई, याद रख लेना, ये सवाल VVI है। अगला सवाल है कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमूल का संबंध दूध उत्पादक से है ना, कंपनी है अमूल जो कि दूध उत्पादन करती है। कहोगे ठीक है? ठीक है, चलो अगला सवाल है 9 नंबर का। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? तो राज्य के व्यवस्था को सीमित कर दिया गया है 1980 वाली दशक। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का। अगला सवाल ध्यान से देखना, जो कि 2019 में आ रखा है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? लो, सवाल फिर से आ चुका है। तो 1951 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कुल कितने रुपए व्यय के व्यवस्था की गई थी? तो कितने रुपए की व्यय की व्यवस्था की गई थी? तो 3870 करोड़ रुपए का। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था? अपने ईस्वी याद रख लिया है। कहोगे हाँ जी सर, अच्छे से हमें याद है। ठीक है, 1951। 12 नंबर सवाल करेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहन, है ना, मतलब परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो कहोगे सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। अगला सवाल है किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो कृषि और सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है, वह पंच, है ना, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये नंबर जो दिख रहा है यहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज VVI क्वेश्चन ले सकते हो या हमारा गाइड ले सकते हो। मतलब VVI क्वेश्चन लो चाहे गाइड लो, है ना, आपको सेम काम करेगा। जैसे कि यहाँ साइड में आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि चैप्टर वाइज सब चीज़ है। जैसे ऑब्जेक्टिव है, देन जितना बार सवाल आ रखा है PYQs इंक्लूडेड, सब्जेक्टिव है। तो मेरा भाई मैं जेन्युइन तैयारी कराता हूँ, आप सभी को पता है। ठीक है, झूठ उठ नहीं बोलता मैं। तो बहुत मेहनत करी इस चीज़ को बनाने में, है ना, बहुत टाइप करा है, 1 साल की मेहनत है, पूरे टाइप कर करके बनाया गया है। तो आप इस WhatsApp नंबर से या डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगा, ऐप का लिंक, ऐप डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पर भी आपको सब चीज़ डाला हुआ मिल जाएगा, आप आराम से ले लेना। ठीक है, चलिए जरूर लीजिएगा, मार्केट वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। मार्केट में गलत गलत चीज़ें होती हैं, मतलब क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया हुआ रहता है। तो उन सारी चीज़ों से अगर आप पढ़ोगे तो फिर, है ना, कुछ नंबर कटने के चांसेस हैं, तो याद रख लीजिएगा। सवाल है कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? भारत की जो नियोजन व्यवस्था है वो कौन से देश से प्रभावित है पूछ रहा है? तो सोवियत संघ से प्रभावित है, सोवियत संघ से प्रभावित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? तो किसके सिफारिश पर पूछ रहे? तो आर्थिक कार्यक्रम समिति। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो कि 2013 में आ रखा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत
किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो प्रधानमंत्री जब भी कहेगा तो नरसिम्हा राव, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, नरसिम्हा राव याद रख लीजिएगा। अगला हम लोग सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? 14 में और 20 में सवाल आ रखा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? सवाल 15 में और 19 में आ रखा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद है ना 1955, है ना, गठन किया गया था 1955 में। अगला सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी होते हैं, योजना आयोग के सदस्य भी होते हैं और मंत्रिमंडल के मंत्री भी होते हैं, यानी ये सब। तो आप कहोगे सर डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 21 नंबर का सवाल है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ है? ठीक है, तो कहोगे सिंपल सा बात है सर गेहूं में। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ हुआ है गेहूं में। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? 12 में, 14 में और 19 में सवाल आ रखा है। तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। ठीक, अगला सवाल है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, तिलहन उत्पादन से है। कोई भी सवाल मैं 2 बार बोलता हूँ, ठीक है और मतलब मेरे जैसा कोई अभी तक कंटेंट दिया नहीं आपको आर्ट्स में, पहले चैप्टर वाइज, फिर वीवीआई क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके बढ़िया से पढ़ के बना के तब आपके सामने लाया हूँ। तो सोचो भाई इतना मेहनत कोई नहीं करेगा, इसलिए बोलता हूँ कि जुड़ो, सब्सक्राइब कर लो मचाने के लिए, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है। अगला कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई थी? तो ये की गई थी गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीय कुरियन को। अगर आप देखोगे तो जैसे श्वेत क्रांति मैंने शुरू करा तो मैं श्वेत क्रांति के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे चलता हूँ। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव भी बनाया रखा है, ठीक है, सब चीज़ मिलता जुलता। अमूल नामक है ना सहकारी आंदोलन किस शहर है ना से शुरुआत की गई थी? तो आप आराम से कहोगे सर है ना आणंद से, ठीक है, ये आणंद एक शहर है, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, यहाँ से शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड यानी कि बाढ़ किससे संबंधित है? तो कहोगे सर ये जो है ये दूध उत्पादन से, दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल करेंगे कर भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था, सी नंबर का ऑप्शन सही है, 1969 में किया गया था। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजन विकास के लिए टोटल 3 लक्ष्य होना चाहिए, टोटल 3 लक्ष्य होना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 16 में, 21 में सवाल आ रखा है। तो सामाजिक न्याय के साथ विकास का किस पंचवर्षीय योजना से मुख्य उद्देश्य था? तो कहोगे सर ये 5वीं पंचवर्षीय योजना से। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ, तो हरित क्रांति का जो प्रभाव हुआ वो सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी से हुआ, डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन। अगला सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 14 में, 19 में, 20 में और 21 में सवाल आ रखा है। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत थी मेरे भाई वो 1991 में हुआ था, बी नंबर का ऑप्शन सही है, 1991 में हुआ था। भारत सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो कहोगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा PA है ना महाल नोबिश, ठीक है, PC महाल नोबिश, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है लेकिन याद कर लेना। भारतीय सांख्यिकी संस्था जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो कहोगे सर भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है 1931 में हुई थी, 1931 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखना कि चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना, दुर्गापुर भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए थे? तो ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, तो याद हो जाएगा आपको, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि
पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया था? तो पतरातू एक जगह है जो कि झारखंड में पड़ता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, बड़ी कंपनी है। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो कहोगे सर केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत। अगला सवाल है कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो कहोगे सर राज्य के नियंत्रण में होता है। अगला, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? तो टोटल 70%। ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 70%। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में, ठीक है, किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सही है। सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, यह भी सही है। और जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, यह भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो कहोगे सर व्यक्ति को जमीन है ना रखने की अधिकतम सीमा तय की गई, तो ये राइट हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है कि बिहार में किस दशक में खदान संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो कहोगे सर ये हुई थी 1960 के दशक में, ठीक है। चलो अगला 45 नंबर का सवाल है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सवाल 10 में, 11 में और 12 में आ रखा है। तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम स्वामीनाथन को, ठीक है, एम स्वामीनाथन को। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 यानी 1 साल गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है मेरे भाई वो टोटल 7 जिलों में लागू किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन सही है, टोटल 7 जिलों में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967 से 68 के दौरान। तो डी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कहोगे कि सर संपूर्ण समाज होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, संपूर्ण समाज होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कह रहा है कि नियोजित विकास का अर्थ है, तो नियोजित विकास का जो अर्थ होता है मेरे भाई वो उपलब्ध साधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना, मतलब जो भी साधन है उपलब्ध, ठीक है, उसका मानव जीवन के लिए उपयोग करना नियोजित विकास का अर्थ होता है। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा एंड आप इस चैनल से जरूर जुड़ोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच।